समाज में जो उथल पुथल है, चाहे वह युवाओं की आत्महत्या, चाहे वह स्टूडेंट्स की आत्महत्या, या जीवन में जो कई तरह के संघर्षों से रत जो दिखने की जो प्रक्रिया सतत चल रही है, कई वर्षों से देख रहा हूँ समाज में, कई नगरों में, कई बस्तियों में, कई जगहों पे मैं प्रवास किया हूँ, घुमा हूँ, तो ध्यान में तो कहीं ना कहीं लोग फ्रस्ट्रेट है, कहीं ना कहीं लोग चिंतित है, कहीं ना कहीं लोग अपने आप से उलझते जा रहे हैं, परिवारों से उलझते जा रहे हैं, दोस्तों से उलझते जा रहे हैं, रिश्तों से उलझते जा रहे हैं, और दूरियाँ ऐसे खाइयों के जैसे बढ़ती चली जा रही है। कारण क्या हो सकता है? बहुत ही गंभीर विषय है। एक शब्दों में अगर इसका उत्तर देना हो, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि केवल मात्र एक चुनाव, चयन, सिलेक्शन, यह एक ऐसा शब्द है जिसके पड़ाव से अगर हम गुजरेंगे, जब इसके गहराई से अगर चिंतन करते हैं, तो 100% कह सकता हूँ मित्रों, यह केवल हमारी अपनी जीवन की एक शब्द, चुनाव, सिलेक्शन, हमने अपने जीवन में चयन क्या किया है। सारे प्रश्नों का उत्तर इस शब्द के एक शब्द, सिर्फ हिंदी के 3 अक्षर से आप इसे बहुत ही बारीक से समझ सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत ही प्राचीन उदाहरण है। विश्व के हर एक व्यक्ति ने उस नाम, उस शख्स का गुण, उसके कर्म, उसके धर्म, सभी चीज़ें हर कोई जानता है। मृत्युंजय से पद से नवाजित ऐसे एक शख्स, महान धनुर्धारी, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या में प्रागण जिसने प्राप्त किया, कर्ण, महान योद्धा कर्ण का नाम सुना। उन्होंने अपने जीवन में क्या चुनाव लिया, उन्होंने क्या चयन किया? कारण हमने, आपने, किसी ने लाइव टेलीकास्ट नहीं देखा, परंतु देखते हैं उनके अंदर विद्या थी, ज्ञान थी। ऐसे धुरंधर गुरु जैसे भगवान परशुराम जैसे गुरु की शरण में जाकर जिसने विद्या ग्रहण किया, आखिर फिर भी उनके जीवन में परिवर्तन क्यों आया? उन्होंने क्या ऐसा कर दिया रहेगा कि पूरी महाभारत जैसे युद्ध का यूटर्न ले लिया? जैसे कच्च कुंडल की आड़ में रहकर एक दोस्त विधर्मी ने उसका उपयोग करके और उनको मोहरा बनाकर उनके कवच के पीछे रहकर महाभारत जैसे तुच्छ, महाभारत जैसे विषण नरसंहार करने वाले जो है युद्ध हुआ। तो आते हैं कि उन्होंने चयन क्या किया, उन्होंने सिलेक्शन क्या किया? कृष्ण, धर्म, स्त्री मान, समाज को उद्धार, इसका सिलेक्शन क्या? प्राथमिकता राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर किया। संभवतः अगर उन्होंने राष्ट्र, धर्म इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखकर करते तो संभवतः यह प्रक्रिया नहीं होती। यह रही अति प्राचीन भारतीय इतिहास का एक छोटा सा उदाहरण। दूसरा, हम साधारणतः अपने जीवन में देखते हैं, पिछले 10 वर्षों का अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि चुनाव एक ऐसी बीज है, एक ऐसा प्रक्रिया है ऐसी जिससे साधारणतः तुरंत नहीं होती है। एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। चयन होती है एक जमीन के अंदर रखी हुई बीज, जिसे हम सींचते हैं, संवारते हैं, वह धीरे से निकलता है, कुछ पंखुड़ियों को निकल कर वह पृथ्वी से ऊपर अपने हवाओं में आकाश को चुमते, गगन तारों से वह बातें करता है, और कुछ दिनों के बाद, कुछ प्रक्रियाओं के बाद फिर वह धीरे धीरे वह आसमान की तरफ से बढ़ता हुआ जड़ों को जमीन की तरफ गहराओं में बचा दबाकर अपने गहराओं में जाकर वह जकड़ता है, पकड़ता है, अपनी शक्ति को संजोता है, और फिर धीरे से एक वट वृक्ष का, एक पौधे से, वट वृक्ष में फूलों से लदी हुआ वृक्ष खड़ा होता है। वह चुनाव होती है कि मुझे जमीन में जाना है, स्वयं को विलीन करना है, स्वयं को वह बीज से पौधों में, बीज से अंकुरण में, पौधों में तब बदल कर फिर जाकर वो वट वृक्ष जैसे विशाल काया रूपी एक वृक्ष का रूप धारण करना है। वह चुनाव होती है। चुनाव ही जीवन की सबसे बेहतरीन एक प्रक्रिया है। हमने अपने जीवन में चुनाव क्या किया है? चुनाव किया भी है तो किन परिस्थितियों में?
चुनाव किया है तो क्या आधार रखा है। आधार कहने का तात्पर्य है क्या वह चुनाव हमारे जीवन के व्यक्तिगत हित है। संभवतः विश्व के सारे आत्महत्याओं को जड़ को अगर देखें तो हमने अपने जीवन में चुनाव को सब महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखी। चुनाव में एक ऐसी प्रक्रिया है, चुनाव में एक ऐसी विधि है, चुनाव में एक ऐसी कारण कि हमने अपने जीवन को जो ध्येय रखा है, जो उद्देश्य रखा है, जिससे हमने चुनकर इस प्रक्रिया में बढ़ने के लिए हमने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है, उस ध्येय का चुनाव किस आधार पर क्या है उसकी भूमिका, क्या होगा उस उद्देश्य का, क्या होगा। आप 10 व्यक्तियों को अपने जीवन प्लस 10 और व्यक्तियों को जीवन में, जब जब आपने स्वयं की बहुत सारे सपनों से घिर लिया है और समाज का एक तिल मात्र भी उसमें जगह नहीं रखी है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। आप अपने जीवन के लक्ष्य विहीन ऐसे मार्गों से चलना शुरू कर देंगे। जीवन ऐसे लगेगा कि बस हताश, निराश, उदास जिंदगी, प्रखर उदासी से भरी और जिंदगी में कुछ रस ही नहीं हो, ऐसा रस विहीन जीवन को जीना प्रारंभ कर देते। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जैसे विद्यमान एक भारत में विद्यमान हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यूरोप देशों की यात्रा करते हुए उन्होंने बहुत अच्छी एक मानचित्र बनाया और उन्होंने कहते कि भारत में लोग इतने हजारों वर्षों से चले आ रही परंपराओं को कैसे निर्वाह कर रहे हैं। वह कहते हैं कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक युवा, हर एक नागरिक, हर एक स्त्री, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, हर कोई उस एक चुनाव की प्रक्रिया से गुजरता है, हर अपने जीवन में चुनाव रखता है। वह चुनाव होता है अपने जीवन को समाज रूपी जो धार है, जो धारा बह रही है, उसमें अपने आप को बहा देना। बहुत अच्छी एक कविता उस पंक्ति में ऐड है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकारार्थ दुहन्ति गाव, परोपकारार्थ निदम शरीरम। अर्थात अपने जीवन को इन 4 पंक्तियों के बीच में से लगा देना। यह जीवन की प्रक्रिया है, यह चुनाव है। किस तरह से जीवन जीना है। क्या मैं अपने जीवन, अपने सुख, अपने वैभव, अपनी संपत्ति, अपनी मान, अपने सम्मान, अपने धन दौलत इत्यादि इत्यादि सभी चीज़ों से भर दूँ। कितना मैं, कितनी मैं। जब भी आप अपने मैं में रहेंगे तो आकाश की ऊंचाइयों पे, वह ज़मीन से जैसे बीज जो होता है, वह अगर कहे मैं बहुत सुखी हूँ, ज़मीन के अंदर दबा हूँ, सारी चीज़ों से हूँ, मुझे सब चीज़ें मिल रही हैं, तो परंतु क्या वह अपने जीवन का विकास कर सकता है? क्या उस आसमान के नीले गगन को छू सकता है? क्या वह बाह्य वातावरण को अपने जीवन में ढाल सकता है? क्या वह कभी बीज से अंकुरण, अंकुरण से पौधे, पौधे से वृक्ष में तब्दील हो सकता है? क्या उनकी लताओं, उनकी पंख, उनके जो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, जो शाखाएं हैं, उनके बीच में बैठकर कोई व्यक्ति अपने आप को शांति, छाया, शीतलता महसूस कर सकता है? क्या उसके फलों को खाकर उसे कोई कह सकता है? नहीं। जीवन में चाहिए रहता है समाज उपयोगी जीवन, समाज के लिए ध्येय इत्यादि सभी बातों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो डिप्रेशन क्या है? दुनिया की कोई भी डिप्रेशन जैसे बीमारी अपने जीवन को छू ना सकेगी। ऐसी भारत के कई ऐसे हजारों लाखों महापुरुष हुए हैं, हजारों वर्षों से चली आ रही है परंपराओं को क्या हम भूल गए? डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन जैसी बीमारियों को, डिप्रेशन साहिब के शब्दों को हुआ ही क्या है? भारत जिसने डिप्रेशन के शब्दों को जानता ही नहीं है, वह भारत है। हम भूल गए हम अपने चुनाव की प्रक्रिया को, भूल गए हम अपने जीवन में हमें चुनाव क्या करना है, जाना कहाँ है, किसके लिए जाना है, क्यों जाना है, हम इसका एनालिसिस नहीं करते। सच कहूँ, यह जीवन को अगर समझना है तो एक डिवाइस आपके हाथों में, हर किसी के आपके भी हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल है। 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, लाखों का हैंडसेट रखते हैं। कितना कदर करते हैं। क्रैश गार्ड टूट जाता है, चेंज करते हैं, बैटरी हो गया, कवर लगाते हैं, सब चीज़ें लगाते हैं, कौन सा आप रखना, कौन सा नहीं रखना, कितना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की कितनी ख्याल रखते हैं। हमेशा 24 घंटों में मैं कहता हूँ 18 घंटे तक अपने पास उसे एक अच्छे मित्र का जैसा रखते हैं, संभाल कर। एक डिवाइस। मित्रों ने बात जानकर हैरान हो गए। यह शरीर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो दुनिया में कहीं भी खरीदने से नहीं मिलता, ऐसे एक दिमाग जैसे दुनिया की सारी प्रक्रिया जिस
इंसानी दिमाग नहीं ये सारे सुख सुविधाएं, वैभव, धन दौलत, संपत्ति, महलें इत्यादि सभी चीज़ों का निर्माण किया है। फिर हम कैसे भूल जाते हैं इस विशाल जो अद्भुत जो गॉड गिफ्टेड जिसे कह सकते हैं, जिसे ईश्वर ने एक अद्भुत इंस्ट्रूमेंट्स दिया है, जिससे विश्व की सारी रिसर्च, सारी सुविधाओं, सारी वैभव इसी शरीर से जिसने निर्माण किया है। क्या हम इसकी काबिलियत, इसके हुनर एक शब्दों में, एक किसी की प्रेरणा के लेकर नहीं, यह देश, यह शरीर, यह किसी के काम आए, परोपकार आए, फलवती है वह वृक्ष के जैसा अपने जीवन को फलवित विल्लवित करना है। पौधे कभी ये नहीं चाहते कि हमारे मैं बड़ा होऊंगा, मेरे में फल आएंगे, नहीं। पेड़ ये हमेशा ये चाहते नहीं मेरे वृक्ष, मेरे छाया में को आका शीतलता प्रदान करे, मेरे फल को कोई खाए, उसे कितनी आनंद महसूस होता है। नदियाँ जब बहती है, परोपकारा ये बहती नदियाँ क्या नहीं चाहती है दुनिया को जीवंत रखने वाली ये नदी भी अपनी धरातल पर बहने वाली ऐसे अहंकारों को अपने जीवन से नासुनाबूद करके जब चलती है, अपने अहंकारों को जमीन पर रख देते हैं, वह कह सकती मैं जीवन को धारण करने वाली, मैं जल हूँ, मुझे मस्तक पे शिव रखते हैं, ऐसी हमारी गुण है, मैं ऐसे धर्म वाली, मैं भला नीचे कैसे जमीन पर रहूँ। उसको अपने अहंकारों को वह चुनाव की है, मुझे ज़मीन पे ही बहना है, ढलान में ही चलनी है, वह जिस दिशा में लेके जाने अपने आप को समर्पित करवा जीवन को, वो अपनी वेग को, अपने प्रभाव को समुद्र की तरफ, अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य की तरफ सतत बहते चले जाते। क्या है हमारे अपने जीवन में, क्या चुनाव किया है? बहना चुनाव किया है, वृक्षों के जैसे फलना चुनाव किया है, गाय को जैसा दूध देकर क्या गाय स्वयं के दूध अपने बछड़े को कब तक पिलाती है, कब तक पीने देते हैं? वह कहती है, ऐसे कहते जीवन में चुनाव एक ऐसी होती है प्रक्रिया है जिसे हम इन सारी विपदाओं, आपदाओं से, आघातों से, मान से, अपमान से, सभी चीज़ों से ऊपर उठ के जा सकते हैं। बस मिस्टेक, गलतियां हो जाती है, हम भूल जाते हैं चुनाव करना। मित्रों, आप जीवन के महत्व को, शरीर की महत्व को, जीवन के महत्व को संभव तो आप शरीर को रहने के बाद ही आप देख सकते हैं। शरीर को नुकसान मत कीजिए। यह विश्व के ऐसी अनमोल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे दुनिया कभी कोई भी बना नहीं सकते। भले आज दुनिया के वृक्ष सारे कंट्रीन रोबोट बना ले, परंतु उसमें स्वयं का विचार नहीं डाल सकते। आपके जैसे बुद्धि, आपके जैसा ज्ञान, आपके जैसा इस सारी चीज़ों को कोई मैड नहीं है, या ईश्वरीय है, अद्भुत है। इसके तुलना, इसके कंपेरिजन किसी से नहीं कर सकते। इसके गुण है, इसके व्यक्तित्व है, इसकी अलग ही है। इसको किसी भी शब्दों के साथ, किसी भी चीज़ों के साथ तुलना नहीं कर सकते। हम सर्वोपरि है, मानव है, मानवता है, हमारे आत्मा है, हमारे में ही परमात्मा है। आत्मा है तभी परमात्मा हो सकता है, तभी मोक्ष हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, वैभव हो सकता है, सुख, शांति, समृद्धि, ये सारी सभी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। जरूरत होती है एक अपने जीवन में सही चुनाव। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि जीवन में चुनाव और जीवन में समाज, हमारी चुनाव, हमारा उद्देश्य क्या समाज के उन्मुख है। मैं कहता हूँ आने वाले जो 6 महीने बचे हैं 2020 की समाप्ति की, अब जीवन में प्रायोरिटी देखिए, समाज उन्मुख जीवन को देखिए, समाज की तरफ देखिए। आपसे भी कई दरिद्र, कई वंचित ऐसे परिवार है, बंधु है, सखा है भारत वर्ष में, लाखों करोड़ों लोग हैं जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है, फिर भी वह आनंद है। यह शरीर वैभव से नहीं चलती है। शरीर को, मन, हम अपने जीवन को जिस प्रक्रिया से ढालते हैं, जिस मार्ग में ढालते हैं, उसी मार्ग में चलना प्रारंभ करता है। यह अनुरोध है आप लोगों से, अनुरोध है उन युवाओं से, अनुरोध है संपूर्ण भारतवर्ष के आने वाले भविष्य के सारे युवाओं को अपने जीवन में इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति देखिए, सोचिए, इस विराट भारत की तरफ देखिए जिसके महान सभी ऋषि मुनियों ने भारत को आत्मसात करने वाले ऐसे चुनाव करेंगे। कब तक आप सुखों के भाव में बहते रहेंगे, हताश हो जाएंगे, उदासी आ जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इससे निकलने का केवल एक मार्ग है अपने जीवन में, एक कुछ मिनट सप्ताह में, महीने में ऐसे कुछ समाज की तरफ देखिए, उन वंचितों की तरफ देखिए जो आपसे भी निम्न है, दरिद्र है। इस दरिद्र की, जो दरिद्र में ही नारायण है ऐसे घोषणा करने वाले महान युवा क्रांतिकारी मौन सन्यासी स्वामी विवेकानंद नर ही नारायण है,
दरिद्र नारायण, जिसको उपाधि दिया, दरिद्रों में ही नारायण बसते हैं, ईश्वर बसते हैं, ऐसे जीवन जो देखिए समाज के तरफ एक तरह कुछ समय दीजिए। दुनिया में कहता हूँ गारंटी 100% गारंटी है डिप्रेशन से मुक्ति हो जाएगी। देखिए उन समाज के प्रति, दरिद्रता के प्रति, इस भारत के प्रति, इस विशाल, इसके सुख समृद्धि, इसके इतिहास, इसके संस्कृति, इसके परंपराओं के प्रति डिप्रेशन जैसे शब्द जिसने विश्व ने दिया है, मैं कहता हूँ उसके हम विजय प्राप्ति करेंगे। हम उस पर अपनी वर्चस्व रखेंगे, अपने जीवन को सुख में, शांति में, आनंद में, सारे सुखों से परिपूर्ण कर सकेंगे और कहेंगे वापस कुर्वन्तु वस्वार्यं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भूतानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।